हेलो बच्चों, मेरा नाम है ज्योति मधेसिया। मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज बच्चों जो भी लाइव क्लासेस में जो क्लासेस चल रही थी, उसी पार्ट को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिस चैप्टर का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना। क्लास 12th का पहला चैप्टर है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर देखा जाए बच्चों, इस चैप्टर को हम हिंदी में कहेंगे पौधों में लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन इसे कहा जाता है। इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल अगर मैप देखा जाए, इस चैप्टर में केवल आपके 6 टॉपिक हैं। अगर 6 टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो तैयार हो जाता है। पहला पार्ट अगर देखा जाए इस चैप्टर में क्या है, तो हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? फ्लावर के बारे में पढ़ना है। पुष्प कैसा होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। पुष्प देखा जाएगा पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। दूसरा देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। इस चैप्टर का दूसरा जो मैप है, देखेंगे कि इस चैप्टर में जो मेल का संरचना है, यानी कि नर युग्मक का जो संरचना है वो कैसा होता है। ठीक है। और देखने के बाद देखेंगे कि आखिर इसके अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। नर का संरचना देखेंगे। ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद देखा जाएगा कि कैसा होता है, नर युग्मकोद्भिद होता कहाँ है और कैसा होता है। और देखने के बाद देखेंगे कि आखिर इसके अंदर नर का निर्माण कैसे होता है, जिसे मेल गेमिट के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, मेल वाला। तीसरा देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि ये फीमेल यानी कि मादा का पुष्प कैसा होता है। ठीक है। देखने के बाद देखेंगे यानी कि मादा युग्मकोद्भिद कैसी होती है, यानी कि पुष्प का नर कैसा होता है, नर युग्मकोद्भिद संरचना उसकी कैसी होती है, और पुष्प में मादा का संरचना कैसे होता है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इस मादा के अंदर मादा का युग्मक का निर्माण कैसे होता है, यानी कि फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है फ्लावर के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें मेल के बारे में पढ़ना है, मेल का संरचना देखना है और इसके अंदर देखना है कि मेल के गैमेट का निर्माण कैसे होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे फीमेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि पुष्प का मादा का हिस्सा कौन सा है, उसकी संरचना कैसी होती है। और ये भी देखेंगे कि आखिर इसके अंदर कैसे मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है। इस चैप्टर का जो चौथा टॉपिक है बच्चों हमारा है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को कहा जाता है परागण। क्या कहा जाता है? परागण। क्योंकि परागण आपका दो तरह के होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण। परागण का मतलब ये क्या होता है कि जब पुष्प का परागकण मादा के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब कौन सा परागण है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है। इस चैप्टर का पांचवा टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन है। और इस चैप्टर का छठवां जो टॉपिक है, हम देखेंगे कि आखिर इस पौधे के पुष्प के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तो सीड कैसे बनता है, सीड और फ्रूट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। तो ये 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका अच्छा खासा अगर देखा जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से अगर केवल देखा जाए तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका कवर हो जाता है। ठीक है ना। टोटल 3 खंड है, इन 3 खंड से मिलाकर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। कौन सा 3 खंड है? एक आपका पौधों में लैंगिक जनन है, दूसरा मानव जनन है, तीसरा जनन स्वास्थ्य है। पहला खंड है, पहला खंड में 3 चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपका अच्छा खासा 14 से 15 नंबर क्वेश्चन जो होता है तैयार होता है। हर एक चैप्टर से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन ये दे देता है, या कभी कभी 5 नंबर का, 6 नंबर का दे देता है, एक दीर्घोत्तरी में दे देता है और दो आपका एक एक नंबर का अति लघुत्तरी में दे देता है, 6 से 7 नंबर का। तो चलिए इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है फल के बारे सॉरी पुष्प के बारे में देखा जाए। पुष्प होता कैसा है?
चलो पुष्प देखा जाए कि आखिर पुष्प कैसा होता है। देखो बच्चों, पुष्प में अगर देखा जाएगा ना, पहला टॉपिक फ्लावर। फ्लावर अगर देखा जाए ना बच्चों, तो एक पुष्प के क्या होता है बच्चों, पुष्प जो होता है ना, पुष्प जो है पौधों का, पुष्प पौधों का जनन अंग है। पुष्प पौधों का जनन अंग है, जो आने वाले समय में, आने वाले समय में फल की प्राप्ति होती है। आने वाले समय में फल की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, इस पुष्प के अगर देखा जाए तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है दल पुंज होता है। तीसरा जो होता है पुमंग होता है। और चौथा जो होता है जायांग होता है। बाह्य दल पुंज को सेपल कहा जाता है। दल पुंज को पेटल कहा जाता है। पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है। और जायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यही से है, एक पूछता है, इसका क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछता है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। क्वेश्चन क्या करता है परीक्षा में, कहता है एक आवृत बीजी, एक आवृत बीजी, आवृत बीजी पुष्प की संरचना बनाइए, बनाइए तथा इनके भागों के नाम लिखिए, तथा इनके भागों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि पुष्प क्या है? पुष्प पौधों का जनन अंग है, जो आने वाले समय में क्या होता है, फल की प्राप्ति होती है। पुष्प रहेगा तभी तो फल बनेगा, पुष्प नहीं रहेगा तो फल कैसे बनेगा। ठीक है। पुष्प के कितने भाग होते हैं बच्चों? 4, 1 2 3 4। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। बाह्य दल पुंज को सेपल कहा जाता है। दल पुंज को पेटल कहा जाता है। पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है। अजायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे, देखो ये पढ़ भी लिया, और देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक आवृत बीजी पुष्प की संरचना बनाइए तथा इसके भागों के नाम लिखिए। चलिए पुष्प की संरचना बनाते हैं। पुष्प का संरचना ही क्वेश्चन पूछता है कि आखिर पुष्प का डायग्राम होता है कैसा, उसको बनाइए। और बनाने के बाद उसके जितने भाग हैं, ये जो चारों भाग है, चारों भाग के नाम लिखकर इंडिकेट करिए कौन सा कहाँ पे होता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, पुष्प की संरचना को बनाते हैं। एक पुष्प का डायग्राम बनाया जाए। एक साधारण पुष्प बनाया जाए ताकि परीक्षा में बनाने में डिफिकल्टी ना हो, आसानी से बन जाए। ठीक है, ये पुष्प का संरचना है। अगर इस तरह परीक्षा में बना दोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है। देखो यही पुष्प है, बस ऐसा ही हमको बनाना है। यही पुष्प की संरचना, और कुछ नहीं करना है। देखो पुष्प के कितने भाग बताए थे? 4 भाग ना। कौन कौन सा बताए थे? पहला बताए थे बाह्य दल पुंज। ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों? दल पुंज, दल पुंज। तीसरा क्या है? पुमंग। और चौथा क्या था बच्चों? जायांग। यही था ना। देखो बाह्य दल पुंज इसको कहते हैं। पुष्प का गुड़हल का फूल देखा है ना, गुड़हल के फूल को जब उठाते हैं तो दिखते हैं ना नीचे कैसे हरा रंग का डंठल लगा होता है,
और ऐसे नुकीले टाइप में ऐसे ऐसे लगा होता है, हरा रंग का जो भाग होता है नीचे से, नहीं पुष्प को नीचे से देखते होंगे तो हरा रंग का जो दिखाई देता है, तो जो पुष्प के नीचे का हरा वाला भाग होता है ना, उसी को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। तो ये नीचे का हरा वाला भाग है, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसे कहा जाता है सेपल। क्या कहते हैं बच्चों? सेपल कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है दल पुंज, ये पहला है बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा जो है हमारा दल पुंज है। क्या है? दल पुंज। इसे कहा जाता है पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। देखो पंखुड़ियों को पेटल कहा जाता है। पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो रंग बिरंगा होता है, क्योंकि इसलिए होते हैं रंग बिरंगे ताकि कीट उनके तरफ आकर्षित हो। जब तक कीटों का रंग रंग बिरंगा नहीं होगा, कीट आकर्षित नहीं होंगे। कीट आकर्षित इसीलिए होते हैं ताकि उनका रस चूस सके, और चूसने के बाद वो जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं ना, मधुमक्खियां कीट भी होते हैं, वो क्या करते हैं? रस को चूसते हैं और मध बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग कीट होते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं? नेक्टर से जूस को निकालते हैं। ठीक है। तो ये कीट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रंग बिरंगा होने के कारण ही जो होते हैं पुष्प आकर्षित होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पुष्प जो होता है वो हमारे लिए होते ही नहीं। ठीक है। पुष्प कीटों के लिए ही बने हैं। क्योंकि अगर देखा जाएगा, हम पुष्प का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? किसी को देने के लिए, कोई ऑर्नामेंटल सजावटी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई मर गया तो मरणोपरांत उसको हम क्या नाम है, फूल से उसको हम पुरस्कृत कर सकते हैं। ठीक, मतलब पुरस्कृत करने का मतलब नहीं, मतलब उसे भेंट स्वरूप कर सकते हैं, ये चीज है। बाकी हमारे लिए पुष्प का अन्य कहीं योगदान नहीं है, मतलब अन्य जगह हमारे लिए पुष्प का कोई मतलब नहीं है। पुष्प का मतलब यही है कि सजावट के रूप में दे सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मर रहा है तो उसको हम जब मर जाए तो मरणोपरांत तो हम उसको फूल से उसको हम स्वीकृति कर रहे हैं। ठीक है। यही तक है फूल का काम, अन्य फूल का काम नहीं है। फूल हमारे लिए है ही नहीं, फूल आपके कीटों के लिए है। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका पुष्प। पुष्प में ये जो दलपुंज है, पंखुड़ियों को ही दलपुंज कहा था। किसी दलपुंज का मतलब पेटल होता है। किसी में पंखुड़ियों का जो नंबर होता है 5 होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 100 होता है। गुलाब में देख लो अनगिनत पेटल्स होते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो पेटल को ही हम दलपुंज कहते हैं। देखो बच्चों, फूल जो होता है ना, फूल फूल का जो दलपुंज होता है, ये जो दलपुंज है, ये जो बाह्य दलपुंज है, ये बस उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। फूल में क्या है? एक नर है, फूल में मादा भी है। तो फूल में जो नर और मादा होते हैं ना, तो दोनों का प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये पूछता है कि प्रोटेक्शन देने का काम कौन किसका होता है? तो प्रोटेक्शन देने का काम आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज का होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो सब के सब झड़ के गिर जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई। आप फीमेल का जो गेमीट है वो धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा, और आने वाले समय में फल में आपका बदल जाएगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले तक ये सब रहेंगे, लेकिन जैसे निषेचन की क्रिया होगी, ये हरा वाला भाग जो बाह्य दल पुंज करे, ये भी झड़ के गिर जाएगा। पंखुड़ियां जो है वो भी अभी क्या हो जाएंगे? झड़कर गिर जाएंगे। तो ये बाह्य दल पुंज हो गया, ये हमारा दल पुंज हो गया। ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों, ये नर का भाग है, इसे हम कहेंगे पूमंग। क्या कहेंगे बच्चों? पूमंग कहते हैं। ठीक है। और ये वाला जो पूरा भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, इसे कहा जाता है जायांग। क्या कहते हैं बच्चों? जायांग के नाम से जाना जाता है। आपने गुड़हल के फूल को देखा होगा ना, उसकी संरचना कुछ आपकी इस तरह की होती है कि नहीं होती है? यहाँ पे बहुत सारे पीले पीले रंग के निकले होते हैं, तो जो पीला पीला रंग का है ना, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसरों के समूह को ही हम पूमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को हम पूमंग कहते हैं। ठीक है ना। पुंकेसरों के समूह को क्या कहा जाता है? पूमंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपका एक पुंकेसर है। अगर इसके एक पुंकेसर को हम बना के दिखाएं बच्चों, तो ये हमारा कुछ इस तरह का होता है। ये वाला जो एक हिस्सा है ना, एक यहाँ पे देखो हम बनाकर दिखा दिया। एक हिस्से को आप लोग पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। अब पुंकेसर का जब समूह हो जाएगा, यानी कि भाई सबको मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 पुंकेसरों को मिला दो तो उससे हम कहेंगे पूमंग। क्या कहेंगे बच्चों? पूमंग। इसे कहा जाता है एंड्रोसियम। इसे क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। समझ में आ रही है ना? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि एक आवृत्ति बीजी पुष्प का संरचना बनाइए। ये पुष्प की संरचना बना दीजिएगा, और बनाने के बाद इसका सब नाम लिख दीजिएगा। एक बाह्य दलपुंज लिख दीजिएगा, एक दलपुंज लिख दीजिएगा। इस वाले को हम क्या कहते हैं? पूमंग कहते हैं। पूमंग किसका हिस्सा है बच्चों? पूमंग किसका हिस्सा है? आपका नर का हिस्सा है। और मादा का हिस्सा क्या है? मादा का हिस्सा हमारा जायांग है। ठीक है ना। पूमंग किसको कहोगे? पूमंग इसको कहोगे। इन सारे को पूमंग कहते हैं। गुड़हल के फूल को उठाया ना, किसी भी फूल को अगर देखें जो ऐसे सुराही की तरह नीचे गिरा होता है, और आगे बहुत सारे
छोटे 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 तंतु जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हो, फिलामेंट जैसी, वही हमारा क्या होता है, नर का हिस्सा होता है। तो बहुत सारे हिस्सों को ही हम पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पुमंग। एक इसके हिस्से को हम पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर। देखो एक हिस्सा यहाँ पे हमने बना दिए, इसके एक हिस्से को उठाया यहाँ पे बना दिए, एक हिस्से को हम पुंकेसर कहेंगे। अब पुंकेसरों के समूह को क्या कहेंगे बच्चों, पुमंग कहेंगे। ठीक है ना, ये पुमंग हो गया। जायांग में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये जायांग जानते हो किसको कहेंगे, ये पूरा पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा पार्ट को हम बच्चों जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं पूरे पार्ट को। इस पूरे पार्ट में अगर देखा जाए बच्चों, इस पूरे पार्ट में अगर देखा जाए ना, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होते हैं ना, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहा जाता है। हाई जो सुराई जैसी आपको दिख रही है, सुराई जिसे, इसे कहा जाता है वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। नीचे जो आपको गोल जैसा दिखाई दे रहा है, इस गोल वाले हिस्से को कहा जाता है अंडाशय। क्या कहते हैं बच्चों, अंडाशय। इसे ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवरी। ठीक है, तो इसके तीन भाग है। देखो, हाई नर का हिस्सा है, हाई नर का हिस्सा जो है ना, सब ये सब नर का हिस्सा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पुमंग। इसके एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये इसकी संरचना हो गई। एक हिस्सा जो पुंकेसर, पुंकेसरों के समूह को पुमंग। हाई पूरा हिस्सा जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मादा का हिस्सा। देखो हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया। इस मादा के तीन हिस्से, एक वर्तिकाग्र है, बीच वाला जो सुराही से लंबी गर्दन है, ये वर्तिका है। और नीचे गोल वाला हिस्सा जो है, ये अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारा बीजांड होता है। क्या होता है बच्चों, बीजांड। बीजांड होता है। और इसी बीजांड से किसका निर्माण होता है बच्चों, आने वाले समय में बीज का निर्माण होता है। बीजांड से ही क्या बनता है, बीज बनता है। और अंडाशय के किसका निर्माण होता है, अंडाशय से आपका फल का निर्माण होता है। नोट डाउन कर लीजिए। अंडाशय से किसका निर्माण होगा बच्चों, अंडाशय से आपका फल का निर्माण होता है। ठीक है, ये वाला हमेशा बना लीजिए। और ये जो पुष्प का, देखो पुष्प जिस स्थान पे बैठा है ना, पुष्प के बैठने के स्थान को क्या कहते हैं बच्चों, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का, इसे इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। थैलेमस। देखो ये पुष्प इस पे बैठा है ना, इस पे क्या हुआ, ऐसे बैठी है ना, ये मादा पूरे हिस्सा क्या है, ये सब बैठे हैं। यहाँ पे नर भी है, मादा भी है। देखो एक हिस्सा है ना, देखो बच्चों, ये जो बना है पुंकेसर है, ये है, यही पुंकेसर है, एक को बनाया है। पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज है, बना लिए। बन गया बच्चों। देखो बच्चों, पुष्प जो होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। पुष्प के दो भाग होते हैं, इसको मिटा दे रहा है यहाँ पे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि पुष्प के कितने पुष्प आप कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, पुष्प का प्रकार मतलब अ, उसमें लिंग बताता है। पुष्प जो होते हैं आपके एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं। तो पुष्प जो होता है ना बच्चों, इसके टू टाइप्स हैं। एक आपका होता है एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प होता है, और एक आपका द्विलिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी का मतलब जिसमें वन सेक्स हो, और द्विलिंगी का मतलब जिसमें टू सेक्स हो। वन सेक्स का मतलब या तो नर होगा, या तो क्या होगा, मादा होगा। इसमें क्या होगा, नर व मादा दोनों। ठीक है, एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या है, या तो उसके अंदर ऊपर नर होगा तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों सेक्स हो, यानी कि दोनों लिंग, नर भी हो आपका, मादा भी, तो उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा तो आपका हिबिस्कस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके पुष्प के बारे में। इस पुष्प को अच्छे से तैयार कर लोगे 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो ये पुष्प पूछता है कि पुष्प का संरचना बनाइए, और बनाने के बाद बताइए कि कितने प्रकार का होता है, और इस चीज को इंडिकेट करिए कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंज और जायांग आपका कहाँ होता है, और इनका रोल क्या होता है। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो झड़ जाते हैं। पुमंग भी आपका झड़ जाता है, बस बचा रहता है जायांग का जो नीचे वाला पार्ट जो होता है अंडा से, वही बचा रहता है, और कोई कारण और अन्य कोई चीज आपका बचता नहीं, क्योंकि आने वाले समय वही अंडा से आपका फल में बदल जाता है। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, बीजांड होता है, जो किसमें बदलता है, बीज में बदल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और नए सारे बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तब तक के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।